हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने थर्ड स्टैंजा तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो एवलिन थी उसे पता चल गया था कि वो म्यूज़िक को वाइब्रेशन, उसकी वाइब्रेशंस, उसकी साउंड को सेंस कर सकती है, फील कर सकती है। फोर्थ पार्ट है, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उस दिन के बाद एवलिन ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 60 वो बहुत सारे यूनाइटेड किंगडम्स के टूर में गई, काफ़ी मतलब जहाँ पर म्यूज़िक बैंड जाते हैं वैसे ही उनके साथ में भी गई। किसके साथ? विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, यानी ये यंग म्यूजिशियंस का ग्रुप है, उनके साथ में एवलिन भी गई। और वो उस टाइम कितने ईयर्स की थी? ओनली 16 ईयर्स। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे अपनी ज़िंदगी म्यूज़िक को ही बनाना है। उसने अपनी ज़िंदगी किसे मान लिया था? म्यूज़िक को। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में भी अपना ऑडिशन दिया था। एंड स्कोर्ड, ऑडिशन का क्या मतलब है? छोटी सी परफॉर्मेंस जिसके बेसिस पर जो जजेस हैं वो चूज़ करते हैं कि इसे हम सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और अकेडमी की आज तक की हिस्ट्री में जो भी सबसे टॉप के सबसे अच्छे मार्क्स रहे, सबसे हाईएस्ट मार्क्स, उनमें से एक मार्क्स एवलिन के भी थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। वो ऑर्केस्ट्रल वर्क यानी म्यूजिशियन बैंड ग्रुप के अलावा उसने अपनी सोलो परफॉर्मेंस भी स्टार्ट की। सोलो परफॉर्मेंस का क्या मतलब है? सिंगल परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया, यानी ग्रुप परफॉर्मेंस देना बंद कर दिया उसने। आगे बढ़ गई, मतलब देती भी रही कुछ कुछ, लेकिन उसने अब अपनी सोलो परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी थी। ऑफ हर 3 years कोर्स, एट द एंड ऑफ हर 3 year कोर्स, उसके 3 साल के कोर्स के अंत में शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। उसे तब तक काफ़ी टॉप अवार्ड्स मिल चुके थे, हाई लेवल के अवार्ड्स मिल चुके थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुडंट accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. इसका मतलब ये है कि एवलिन को कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने इतनी सारी हीरोइक अचीवमेंट का क्या मतलब है, हाई अचीवमेंट्स उसके पास आ गई हैं। वो केवल ये कहती थी कि अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमें पता है हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो हमें हाई अवार्ड्स, हाई अचीवमेंट, अपने जो काम, जिस चीज़ में हम कर रहे हैं उसमें सबसे अच्छी चीज़ हमें मिलेगी। यानी हम जो चीज़ के लिए अपना हार्डवर्क कर रहे हैं और हमें पता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमें ज़रूर वो चीज़ मिलेगी। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सीधा टॉप पे पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परकुशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। वो केवल एक ही परकुशनिस्ट नहीं थी कि एक ही चीज़ में वो परफेक्ट हो, वो मल्टी परकुशनिस्ट थी, यानी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती थी, अच्छे से प्ले कर सकती थी। वो मास्टर थी थाउजेंड्स, हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स की। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उनका जो शेड्यूल, इंटरनेशनल शेड्यूल रहता था कि यहाँ जाना है, आज हमारा परफॉर्मेंस यहाँ है, तो वो उनका काफ़ी हैक्टिक रहता था। हैक्टिक का क्या मतलब है? हैक्टिक का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल जो होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. इंट्रीगोइंग का मतलब होता है फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस। ये काफ़ी क्यूरोसिटी की बात है एवलिन को बिना थके काम करते देखना, विदाउट एफर्टलेसली, विदाउट हियरिंग। इतने लगन से काम करने, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि कोई एवलिन को देख ले कि वो इतनी हियरिंग लॉस है उसकी कि वो सुन भी नहीं सकते, फिर भी वो बिना थके काम कर रही है।
In our 2 hour discussions she never missed a word. हमारे 2 घंटों के डिस्कशन, ये दो लोगों के, एवलिन और किसी रिपोर्टर वगैरह के बीच की बात होगी, तो वो बता रहे हैं कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन के बीच में भी उसने एक वर्ड भी नहीं भूली, वो मतलब एक वर्ड भी, मतलब वो लिप सिंग भी समझ जाती है। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। अब वो बोलती है जिनकी दाढ़ी होती है, जिन आदमियों की, वो मुझे मुश्किल दे जाते हैं। क्योंकि क्यों दे जाते हैं कि वो थोड़ी बोलते होंगे तो उन्हें समझ नहीं आ पाता होगा, तो बस यही है। और शी लाउड, हंसते उन्होंने ये कहा। इट इज़, ये देखिए ये है एवलिन जाइलोफोन प्ले कर रही हैं। क्या था, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। वो केवल लिप्स ही नहीं देख रही थी, इट्स द होल फेस। वो पूरा का पूरा चेहरा देख रही थी। स्पेशली द आइज़, और स्पेशली क्या देख रही थी, आँखें। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। वो, हाँ देखिए, लिल्ट का क्या मतलब होता है, अ वे ऑफ स्पीकिंग। जैसे हम इंडियंस हैं तो इंडियन का अलग होता है तरीका इंग्लिश, चाहे हम इंग्लिश भी बोलें, लेकिन जो फॉरेनर्स होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं, उनकी तरह इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अब होती तो इंग्लिश ही है, तो स्कॉटिश वाले कोई और, स्कॉटलैंड वाले कुछ और किसी और तरीके से बोलते हैं, कोई लंदन वाले कोई और तरीके से बोलते, तो इंग्लिश है, लेकिन उनका बोलने का तरीका अलग होता है। तो वो है लिल्ट का मतलब, और फ्लोलेसली का मतलब बिना रुके, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। तो वो बिना रोके बोली, बिना गलती के बोल रही थी, बिल्कुल सही। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मैं अच्छे से बोल पाती हूँ क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी, शी सेज। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़। लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि वो इतनी फ्रेंच बोलना कैसे सीखी, क्योंकि वो स्कॉटिश थी तो स्कॉटलैंड में ही होंगी आई थिंक। तो वो फ्रेंच भी बोल सकती थी, और मास्टर बेसिक जापनीज़ में बेसिक मास्टर भी वो जानती थी बोलना। 7th जो है हमारा। एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन। म्यूज़िक के लिए वो बोलती हैं, एक्सप्लेन करने के लिए, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो बोलते हैं म्यूज़िक के लिए कि म्यूज़िक मेरे शरीर के हर एक अंग में है, हर एक बॉडी पार्ट में डूबा हुआ है। मतलब मेरा हर एक अंग, जैसे किसी चीज़ में हम कुछ पोर करते हैं, डालते हैं, वैसे ही म्यूज़िक मेरी हर बॉडी में डला हुआ है। मतलब मेरी बॉडी में म्यूज़िक ही है। इट टिंगल्स इन द स्किन। टिंगल्स का क्या मतलब है, टिंगल्स का मतलब होता है कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, यानी कुछ वाइब्रेशंस ही होना बॉडी में। तो ये मेरी बॉडी में भी वाइब्रेशन करता है। माई चीक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों में भी है ये। एंड इवन इन माई हेयर्स, मेरे इन सब में क्या बचता है, केवल म्यूज़िक ही म्यूज़िक रहता है। वेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती हैं, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप। ये आपका एक आंसर भी होगा, तो इसे अच्छे से समझें। जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तब वो सेंस कर पाती हैं वो साउंड जो जिस स्टिक से वो बजा रही हैं, उस स्टिक को वो जाइलोफोन पे जब वो टच करती है तो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन उनकी फिंगर्स पे जाता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो ड्रम बजाती हैं तो वो रेजोनेंस का मतलब होता है इको ऑफ साउंड का जो इधर साउंड का जो इकोज़ का मतलब होता है साउंड का गूंजना। तो जो जब वो ड्रम बजाती थी तो जो उसकी वाइब्रेशन थी वो रेजोनेंस होती थी, यानी इकोज़ उसकी वो गूंजती थी और फिर उनकी बॉडी पार्ट्स में जाती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और वुड के प्लेटफॉर्म पर वो क्या करती थी, वो अपने शूज़ निकाल देती थी ताकि जो वाइब्रेशन है वो उनके खाली नंगे पैरों से जाकर उनके लेग्स तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th पैरा। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences.
बिना किसी शक के हम बोल सकते हैं कि हमेशा एवलिन अपनी ऑडियंस को डिलाइट करती थी, हमेशा उन्हें खुश रखती थी, यानी उनका जो हर कॉन्सर्ट होता था वो बहुत अच्छा होता था, बढ़िया एकदम। By 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये काफ़ी बड़ा नाम है अवार्ड का। ये अवार्ड इन्हें 1991 में मिला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेज मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, ये सॉरी फ्रेंड मैंने आपको कहा था ये रॉन फॉब्स ने बोला होगा सेंटेंस, लेकिन ये किसने बोला है? मास्टर जेम्स ब्लेड्स ने बोला है ये सेंटेंस। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। गॉड ने उससे कुछ ले तो ली, उसके सुनने की शक्ति तो ले ली है, लेकिन उससे बदले में क्या दिया है? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ नॉर्मल लोगों से अलग चीज़। वॉट वी हियर, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ क्या है? वॉट वी हियर, जो हम लोग सुनते हैं चीज़, वो फील करती हैं, उसे महसूस करती हैं। फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस, और हम लोगों से कई गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, इसी वजह से वो म्यूज़िक को इतने अच्छे तरीके से दर्शा पाती हैं, दिखा पाती हैं, क्योंकि वो फील करती हैं। एवलिन कॉन्फेसेस, एवलिन खुद ही बताती हैं, कॉन्फेस करती हैं बात, दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक का क्या मतलब है? ये इनफॉर्मल वर्ड है। अ पर्सन हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। वो वर्कहॉलिक का मतलब ये होता है एक ऐसा पर्सन जो काम करके रुकना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, यानी वो काम करते रहना ही चाहता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो काम करना छोड़ दे। तो वो बताती हैं कि वो एक वर्कहॉलिक है, यानी वो बिना काम किए रह ही नहीं सकती हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैं केवल काम ही करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। ऑफन हार्डर, ये कभी कभी हार्ड भी होता है, क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा हार्ड होता है मेरा काम कभी कभी, लेकिन जो अवार्ड्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट, वो अपने फ्री कॉन्सर्ट्स भी देती थी प्रिजन्स में, यानी जेल में और हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वो हाई प्रायोरिटी यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे देती थी? यंग म्यूजिशियंस की क्लासेस को। एन रिचलन ऑफ अ बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एन रिचलन जो हैं ये बीथोवन फंड के होंगे डीफ चिल्ड्रन के लिए, वो बोलते हैं शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर अ डेफ चिल्ड्रन। ये एवलिन काफ़ी शाइनिंग, बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है किन बच्चों के लिए? डेफ चिल्ड्रन के लिए, जो सुन नहीं सकते हैं। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। इस लाइन का मतलब है कि वो जो डेफ चिल्ड्रन हैं वो देखते हैं कि अब ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वो ना जा पाएँ, दे कांट गो। तो अब इस पार्ट का लास्ट पैरा है हमारा। एवलिन जिलेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट ऑफ द पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन जिलेनी ने कहा अपनी उम्र से 2 गुना, उसकी उम्र से जो डबल लोग हैं उनसे भी ज़्यादा अचीवमेंट्स अपने पास रख ली हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सन बन गई, काफ़ी फेमस पर्सन, जो कि अभी तक उसकी उम्र के डबल लोग भी नहीं बन पाए हैं। शी हैज़ ब्रॉट परकुशन to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. Accomplished का मतलब होता है सक्सेसफुल, यानी उसने इतनी सक्सेस ले ली है जो अभी तक उसकी उम्र से डबल लोग भी नहीं ले पाए हैं। इस लाइन का मतलब है कि वो एक ऑर्केस्ट्रा को लाई, फिर उसे टक्कर दे दी और उसे बताया कि ये काफ़ी मूविंग है, काफ़ी तेज़ी से ये चल सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। उन्होंने इंस्पिरेशन किसे दी है? जो हैंडीकैप्ड लोग हैं। पीपल हु लुक
टू हर एंड से, जो लोग उसकी तरफ एवलिन की तरफ देखते हैं वो बोलते हैं इफ़ शी कैन डू, अगर वो ये कर सकती है, देन आई कैन, तो हम भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, केवल यही नहीं, उन्होंने काफ़ी मिलियंस ऑफ लोगों को बड़ी बड़ी इंस्पिरेशंस दी हैं। फ्रेंड्स, ये जो पार्ट था हमारा एवलिन जेलेनी के ऊपर, ये डेबरा कावली ने लिखा है। तो फ्रेंड्स, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जो कि है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।